आप 75 वर्ष से अम्बेडकरवाद चला रहे हैं, कितना सुधार लिए? आप ही बताइए कि आप कितना सुधार लिए। हमको आप गाली देते हैं, हमारी व्यवस्था से ही आप जीते हैं। हम पृथ्वी को देवता मानते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, हम मूर्ति में पूजा करते हैं। आप क्यों अम्बेडकर की मूर्ति रखते हैं? आप ना रखिए, मूर्ति हमारी है, मूर्ति सनातन की व्यवस्था है, आप मूर्ति को मत मानिए। आप पीपल जो है सनातन पूजता है, आप पीपल मत मानिए, पीपल को मत पूजिए। क्यों आप हमारी व्यवस्था में देखिए, आधा ज्ञान जो है ये बड़ा खतरनाक है। स्वामी करपात्री जी कहते थे इसको अर्ध कुटिये न्याय, माने आधी मुर्गी खाओ और आधी कहो अंडा दे। तो ये कभी हो सकता है? शिक्षा पद्धति जो आधुनिक चल रही है इंग्लिश मीडियम वाली, यह क्या है? बोले यह हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने वाली पद्धति है। यह हमारे यहाँ पद्धति नहीं थी, हमारे यहाँ पद्धति थी गुरुकुल वाली, और सब लोग पढ़ते थे, अच्छे विद्वान होते थे और समाज में उनका मान सम्मान भी होता था। तो इससे बचने का एक उपाय है कि हम भगवान की कथा को खूब श्रवण करें। मैं फिर मनुस्मृति का हवाला देता हूँ। लोग कहते हैं मनुवाद, लगेंगे लोग। हाँ, लोग मनुवाद कहते हैं, लेकिन बिना मनु के कुछ नहीं होगा। मनु है तभी आप मानव हैं। आप अपने को मानो कहना छोड़ दीजिए, फिर दानों में गिनती होगी आपकी। यदि मनु को मानोगे तभी मानव हो। तो मनु ने ही कहा कि महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन जो है वह विनाशकारी है। आज जितने आधुनिक यंत्रों का आविष्कार ये लोग कर रहे हैं वैज्ञानिक, क्या हमारे ऋषि मुनि नहीं जानते थे? इनसे अच्छे अच्छे आविष्कार कर सकते थे। पुष्पक विमान जैसा विमान कोई बना पाया? ये धरा पृथ्वी, इसका डिजिटलीकरण करिए, इसी पर आप रह रहे हैं। आकाश कितना पुराना है, आप इस पर रह रहे हैं। वृक्ष कितने पुराने हैं, आप पंखे से हवा लीजिए, लेकिन अगर वृक्ष हवा नहीं देंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। आप कहें कि हम डिजिटलीकरण को ही मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप हमारा वाला छोड़ दीजिए, आप पृथ्वी पर रहना छोड़ दीजिए। आज भी व्यक्ति मुख से खाता है, नाक से सूंघता है, तो आज तुम डिजिटलीकरण करके आँख से न खाओ, मुख से न खाओ, नाक से न देखो, सूंघो और आँख से न देखो, क्या कटवा दे रहे हैं। स्कूलों में बड़ा इस समय चल रहा बवाल। तो बताइए, सनातन हिंदू धर्म की प्रतीक ये शिखा है, और वही शिखा को उखाड़ करके प्रयागराज में जो है अधिकारियों ने रौंदा, ब्राह्मणों को लातों से मारा। ऐसे दुर्दांत लोग जो है बैठे हुए हैं। ये राम राज्य की बात। जय सिया राम। कहा जाता है कि जब एलोपैथ काम नहीं करता है, होम्योपैथ काम नहीं करता है, हमारे विश्व की जब कोई दवाएं काम नहीं करती हैं, तब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि हमारे देश पर इस समय पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है। ऐसे में इस संकट से कौन उबार सकता है? उबार सकते हैं नेता, पत्रकार और कथावाचक। दोनों लोग तो शायद अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कथावाचकों की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना डर भय के अगर इनकी बात को कोई सुनता है तो वो सिर्फ कथावाचक हैं। महाराज जी जय सिया राम। पंडित राहुल तिवारी, आचार्य श्रीमद् कथवा भागवत व्यास। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। नमः चंडिकाय, हर हर महादेव। ये बताएं कि कैसे आज के समय पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है, कैसे निकले महाराज जी? इससे निकलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही बहुत बढ़िया उपाय बता दिया है। इस संस्कृति जो यह अपनी संस्कृति तो है ही नहीं है। भगवान मनु ने बहुत पहले ही उपदेश कर दिया कि एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम से चेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। पृथ्वी के जितने मानव हैं उनको जो अग्रजन्मा ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, उनके चरणों में बैठ करके अपने अपने स्वकर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। जब यह बात भगवान मनु ने कह दी, और उसके बाद भारत विश्व गुरु है, यहाँ के लोग जो है शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, यहाँ आकर के लोग शिक्षा लेते हैं। लेकिन लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने इस देश को और इस देश के युवाओं के भविष्य को गर्त में डाला। हमें ये समझना है, जिस दिन हम ये समझ गए कि ये जो शिक्षा पद्धति जो आधुनिक चल रही है इंग्लिश मीडियम वाली, यह क्या है? बोले यह हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में डालने वाली पद्धति है। यह हमारे यहाँ पद्धति नहीं थी, हमारे यहाँ पद्धति थी गुरुकुल वाली, और सब लोग पढ़ते थे, अच्छे विद्वान होते थे और समाज में उनका मान सम्मान भी होता था। तो इससे बचने का एक उपाय है कि हम भगवान की कथा को खूब श्रवण करें, जितना श्रवण करें और धर्म की बात को जाने और माने, तदनुकूल आचरण करें, अपने ऋषियों पर, अपने संतों पर विश्वास करें, उनकी बताई हुई बातों को श्रवण करें। और वो बताते हैं नित्य प्रति कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपशे बिना।
जब ये संस्कृति हम श्रवण करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, उनके सामने बैठेंगे, तभी तो हमारे अंदर विचार आएंगे। पाश्चात्य संस्कृति से बचने का केवल एक उपाय है कि हम अपने माता पिता और अपने ग्रंथों का सम्मान करें। एक सवाल इस समय ये उठ रहा है कि जब डिजिटलीकरण हो गया, त्रेता द्वापर युग में जो चीज़ हमको सहजता से नहीं मिलती थी, आज कलयुग में वो सहजता से दिख रही है। क्या नहीं है आज? तो हम कथा का श्रावण क्यों करें, क्यों अपना समय व्यर्थ करें? देखिए, आपने कहा डिजिटलीकरण हो गया। आज डिजिटलीकरण हो गया, सब कुछ बन गया, आधुनिक यंत्र बन गए, आधुनिक विधा से जो है कारें बन गई, हवाई जहाज बने गए, हेलीकॉप्टर बन गए, लेकिन इसके पीछे जो है कारण कितना बड़ा है, इसके पीछे कितना विष है, यह भी विचार करिए। मैं फिर मनुस्मृति का हवाला देता हूँ। लोग कहते हैं मनुवाद, नहीं लगेंगे लोग। हाँ, लोग मनुवाद कहते हैं, लेकिन बिना मनु के कुछ नहीं होगा। मनु है तभी आप मानव हैं। आप अपने को मानो कहना छोड़ दीजिए, फिर दानों में गिनती होगी आपकी। यदि मनु को मानोगे तभी मानव हो। तो मनु ने ही कहा कि महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन जो है वह विनाशकारी है। सरकार आज नहीं समझती है। देखिए, वेद विहीन विज्ञान और वेद विहीन विकास के द्वारा जिसकी रचना की जाती है, उससे केवल वितंडावाद होता है, उपद्रव होता है। आज जितने आधुनिक यंत्रों का आविष्कार ये लोग कर रहे हैं वैज्ञानिक, क्या हमारे ऋषि मुनि नहीं जानते थे? इनसे अच्छे अच्छे आविष्कार कर सकते थे। पुष्पक विमान जैसा विमान कोई बना पाया आज तक, जो मन की गति से चलता था। तो डिजिटलीकरण, अब अच्छा देखिए, ये धरा पृथ्वी, इसका डिजिटलीकरण करिए, इसी पर आप रह रहे हैं। आकाश कितना पुराना है, आप इस पर रह रहे हैं। वृक्ष कितने पुराने हैं, आप पंखे से हवा लीजिए, लेकिन अगर वृक्ष हवा नहीं देंगे तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो संसार की परमात्मा की बनाई गई जो वस्तुएं हैं वह तो हमें जो है मिल ही रही हैं। और अगर हम चाहें कि, अगर आप कहें कि हम डिजिटलीकरण को ही मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आप हमारा वाला छोड़ दीजिए, आप पृथ्वी पर रहना छोड़ दीजिए। आज भी व्यक्ति मुख से खाता है, नाक से सूंघता है, तो आज तुम डिजिटलीकरण करके आँख से न खाओ, मुख से न खाओ, नाक से न देखो, सूंघो, और आँख से न देखो, मान जाए। पुरातन ज्ञान है। तुम्हारे पूर्वज के पूर्वज भी मुख से ही खाते थे और आँख से ही देखते थे, आज भी वही हो रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने किया कि कथा का श्रवण क्यों करें, तो देखिए कितने करोड़ लगा करके लोग फिल्म बनाते हैं। एक बार कोई देखता है, 2 बार देखता है, तीसरी बार कोई नहीं देखता। एक दिन का बासी अखबार कोई नहीं पढ़ना चाहता। और भगवान की कथा, ये त्रेता युग में राम हुए, कम से कम 28 चतुर्युगी, कितने करोड़ वर्ष बीत गए राम जी को हुए, लेकिन आज भी रामचरित गाया जा रहा है और लोग श्रवण कर रहे हैं। तो ये तो भगवान की महिमा है। एक दिन का बासी अखबार कोई नहीं पढ़ता और भगवान की कथा लोग आज भी श्रवण कर रहे हैं। देखिए, कथा श्रवण करने से मन में जो विकार हैं वो दूर होंगे, बुद्धि पवित्र होगी और सद्विचार जब आएंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्तु चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग के द्वारा दुख दूर होता है, लेकिन युक्ताहार, जब हम आहार युक्त करेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, खाद्य क्या है अखाद्य क्या है, जब हम इन चीज़ों पर कथा के माध्यम से तो ये जानकारी मिलेगी। समाज में जो लोग विद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, माता पिता का आज के बच्चे पैर नहीं छूना जानते हैं, वो दूर से गुड मॉर्निंग करके चल दे रहे हैं। तो इसमें जो है, अब इन विद्यालयों को चाहिए, आप इंग्लिश मीडियम करें लेकिन माता पिता का सम्मान तो सिखाइए। सिखा नहीं रखने देते, सिखा कटवा दे रहे हैं। स्कूलों में बड़ा इस समय चल रहा बवाल। तो बताइए, सनातन हिंदू धर्म की प्रतीक ये सिखा है, और वही सिखा को उखाड़ करके प्रयागराज में जो है अधिकारियों ने रौंदा, ब्राह्मणों को लातों से मारा। ऐसे दुर्दांत लोग जो है बैठे हुए हैं, ये राम राज्य की बात करेंगे? ये कोई राम राज्य नहीं है। महाराज जी, राजनीतिक प्रश्न एक कर लेते हैं। हाँ। इसको बनाया तो आप ही लोगों ने है। देखिए, हमने तो बनाया, लेकिन यही होता है ना कि अपने ही जो है, एक कथा है रामायणी जी सुनाते हैं अयोध्या में कि लकड़ी का बेंट कुल्हाड़ी में लगा था और वृक्ष जो है देख रहे थे। तो एक वृक्ष दूसरे वृक्ष से कहा कि देखो, हमको कोई काट नहीं सकता, हमको अपना ही भाई काटेगा। तो कहा, महाराज कैसे काटेगा? बोले, जो है इसमें अगर लकड़ी का बेंट ना लगा होता तो ये हमको ना काट पाता। तो हमको अपने ही काट रहे हैं, इस बात का दुख है। लेकिन हमने बनाया है तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं। कुछ नहीं जानते, बहुत दिन से बिगाड़ रहे हैं। देखिएगा
आप आने वाला समय है, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूँ, आने वाला समय बहुत ही इनके लिए दुखदाई होगा। ये सहस्रार्जुन का राज नहीं है। जी जी। सहस्रार्जुन जो है वह जिस प्रकार से भगवान परशुराम ने उसकी भुजाओं का छेदन किया था, अभी वो कहीं गए नहीं हैं, यही हैं। अब तो ब्राह्मण एक उपहास उड़ाए जा रहे हैं। देखिए अभी एक परीक्षा हुई दरोगा की परीक्षा, बताइए अवसरवादी ऑप्शन में ब्राह्मण। अब जब पहले से मस्तिष्क में डाल दिया जा रहा बच्चे की कि ब्राह्मण जिसने ऑप्शन पे टिक लगाया होगा और वो अधिकारी बन के बैठेगा, दरोगा बन के बैठेगा, तो उसके मस्तिष्क में पहले से अवसरवादी ब्राह्मण घुसा हुआ है। देखिए ये एक नैरेटिव से सेट किया जा रहा है लोगों के मन में, और ये बात प्रचारित की जा रही है कि ब्राह्मणों ने इस देश को लूटा, इस देश को गर्त में डाल दिया, मनुवाद ने व्यवस्था बिगाड़ दी। आप 75 वर्ष से अम्बेडकरवाद चला रहे हैं, कितना सुधार लिए? आप यही बताइए कि आप कितना सुधार लिए। हमको आप गाली देते हैं, हमारी व्यवस्था से ही आप जीते हैं। हम पृथ्वी को देवता मानते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम पीपल को पूजते हैं, हम मूर्ति में पूजा करते हैं। आप क्यों अम्बेडकर की मूर्ति रखते हैं? आप ना रखिए, मूर्ति हमारी है, मूर्ति सनातन की व्यवस्था है, आप मूर्ति को मत मानिए। आप पीपल जो है सनातन पूजता है, आप पीपल मत मानिए, पीपल को मत पूजिए। क्यों आप हमारी व्यवस्था में देखिए, आधा ज्ञान जो है ये बड़ा खतरनाक है। स्वामी करपात्री जी कहते थे इसको अर्ध कुटीय न्याय, माने आधी मुर्गी खाओ और आधी कहो अंडा दे, तो ये कभी हो सकता है। और जहाँ तक रही ब्राह्मण की बात, पंडित की बात, पंडित शब्द जो है लुच्चा और लफंगों के लिए नहीं प्रयुक्त होता। पंडित माने होता है ज्ञानी। सत असत विवेचनी बुद्धि यस्य सा पंडा बुद्धि, जो सत और असत का विवेचन करे। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। आरएसएस के वो उसने भी व्यक्ति ने कह दिया था, मोहन भागवत ने, कि पंडित जो है ये पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई है। लेकिन इनके पास वो तो ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण की अभी आवश्यकता, जब तक इनकी स्थिति न सुधर जाए, सब 75 साल में स्थिति नहीं सुधर पाई है और ना सुधरी है, ना कभी भविष्य में सुधरेगी। और तुम जाओगे गर्त में। देखिए आरएसएस हिंदुओं का संगठन है, लेकिन इसके पास धर्म का ज्ञान नहीं रह गया। हेडकेवार जी ने जो है इसको बनाया, उन्होंने किस लिए बनाया? भगवान शंकराचार्य ने भी बनाया, धार्मिक सैनिक तैयार किए, धार्मिक सेना तैयार की, लेकिन वो सेना अपने पथ से भ्रष्ट हो गई। संत को, आचार्य को, धर्माचार्य को कभी सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। आप व्यास गद्दी पर बैठने वाले हैं, राम मंदिर में आप देखिए 200 रुपया की प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ करके और अपने धर्म का मजाक उड़ाने वाले लोग आज कहते हैं कि नहीं धर्म जो है सुरक्षित है। अरे इतने लोग जो है दुष्ट हो गए कि कहते हैं मोदी रक्षत रक्षिता। मोदी बताइए, धर्मो रक्षत रक्षिता कि मोदी रक्षत रक्षिता? ये सब मूर्खता वाले काम। राष्ट्र कथा पहली बार सुनी गई, बताइए। भागवत कथा मैंने सुना था, श्री राम कथा सुना था, राष्ट्र कथा क्या होता है, वो कथा कहने वाले व्यास क्या होते हैं, उस पर थोड़ा आपके विचार जानना चाहिए। देखिए राष्ट्र कथा जो है, कथा तो होती है, लेकिन अब उसमें राष्ट्र जोड़ दिया गया। तो राष्ट्र कथा ऐसा कहीं पुराणों में तो वर्णन नहीं है, ना तो शास्त्रों में वर्णन। अरे तो आप लोगों को हट करना चाहिए ना। हम लोगों ने, यजमान को कौन बताएगा? यजमान भी मतलब आप लोग भी कहीं न कहीं राजनीतिक हो गए। हाँ देखिए, राजनीतिक हमारे लोग हुए जरूर हैं, लेकिन हम नहीं हुए, व्यक्तिगत हम नहीं हुए हैं। हम सदैव धर्म के मार्ग पर, यजमान के मुताबिक आप चलते हैं। ना ना ना, हम कभी यजमान के मुताबिक नहीं चलते, और ना हम कथा की कभी दक्षिणा फिक्स करते हैं। हम यजमान के मुताबिक कोई काम नहीं करते। और वो यजमान जो है अगर भाई प्रभावशाली है, और वो हाँ सुनिए, और कहने वाला व्यक्ति जो है, सुनाने वाला, सुनने वाला, वो एक हठी व्यक्ति है, और वो जा करके उनको बुला करके लाता है। जो कहने वाले कथा थे, जहाँ का आप प्रश्न कर रहे हैं, जो कहने वाला कथावाचक था, उसने आकर के और अयोध्या में संतों के मुख पर गरिया के चला गया। कितने संत बोले, हम तो कोई जगत गुरु नहीं है, हमारे आगे कोई जगत गुरु नहीं लगा, हमारे आगे कोई धर्माचार्य नहीं लगा, कोई उपाधि नहीं लगी, लेकिन हम अपने यथा ज्ञान और यथा साहस के अनुसार पग पग पर अगर अयोध्या में हम रहते हैं, जहाँ अधर्म होता है, चाहे वह राम मंदिर का विषय हो, चाहे वह प्रतिष्ठा, शिखर की प्रतिष्ठा का विषय हो, आप हमारा वक्तव्य देख लीजिएगा। हमने हर समय अपने साहस और ज्ञान के द्वारा धर्म का सिद्धांत की रक्षण किया। लेकिन राष्ट्र कथा जो है, ये राष्ट्र कथा नहीं होती है। ये किसी ने बना दिया प्रज्ञा पुराण, तो 18 पुराण व्यास जी ने बनाए हैं, तुम्हारे इस पुराण बनाने से क्या हो जाएगा? तो ऐसे लोग समाज में, देखिए ये बरसाती मेढक हैं, ये बरसात में जैसे चलता है। और एक रहीमदास जी का दोहा है
कि जो है रहीमदास जी कहते हैं कि भैया देखो, अब दादुर बक्ता भये हमका पूछे कौन। जब दादुर लोग वक्ता हो जाएंगे, बरसात में मेढक ही वक्ता हो जाते हैं, तो उस समय कोयल मौन हो जाती है। विद्वान इस समय मौन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दादुर लोग वक्ता हो गए। आज ऐसे ऐसे वक्ता हैं कि जिन्हें एक अक्षर का ज्ञान नहीं, वो भी आज कथा कह रहे हैं। ये हमारी कमी है, इसको दूर करना चाहिए। बन गया, व्यवसाय बन गया, व्यवसाय बन गया। तो इसको व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। ये धर्म की गद्दी है, और धर्म तो व्यवसाय किन्होंने बनाया? जिन्होंने परंपरा से अध्ययन नहीं किया। शिक्षितों में सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, एक प्रश्न जरूर आप लोगों से करता हूँ कि अशिक्षित जो हैं वो तो सनातन को बचाए हैं, शिक्षित लोग ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो शिक्षा से क्या मतलब है? तो ये जो शिक्षित ही रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि पहले के लोग शिक्षित नहीं होते थे, लेकिन वो जीवन सही जीते थे। भाई विवाह हो गया, हाँ। हो रहे हैं, आज माता पिता ने कर दिया, अब आजकल देखिए कचहरी में लाइन लगी है। आज का जीवन जो है वो बिल्कुल, शिक्षा पद्धति बदल गई। और शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, हमने पहले भी बताया कि लॉर्ड मैकाले वाली जो शिक्षा है, ये देश को गर्त में डाल रही है। आज आप एक से एक कहते हैं विश्वास, एक बड़ी चीज़ होती है विश्वास। हम बीपी वाली मशीन से नाप रहे हैं, हमको नहीं विश्वास है हमारा बीपी बढ़ा है, तुम्हारे कहने से मान लेंगे? जी 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 भाई तुम्हारे कहने से मान लेंगे। अगर हम हट करने लग जाएं कि नहीं बढ़ा है, तो तुम क्या करोगे? जी जी जी। तो हम मानते हैं, इसीलिए तो 2 गुणे 2 4 होता है। ये किसने बता दिया? अगर हमारा मन कहेगा तो हम 5 मानेंगे। तुम हमारा कुछ कर सकते हो? तो व्यक्ति स्वतंत्र तो है ही है भारत में, जो मन आता है बोल देता है। लेकिन अगर विचार करेंगे, सूर्य को कोई थूके तो थूक कहाँ पड़ेगा? उसी प्रकार ब्राह्मण सूर्य है, अगर उसको कोई थूक रहा है तो वो अपने ऊपर थूक रहा है। इस देश में ज्ञान किसने दिया? विज्ञान किसने दिया? अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, जितने शास्त्र हैं सबको देने वाला ब्राह्मण है, सबको बचाने वाला ब्राह्मण है। इस कलयुग में जब बौद्धों ने आक्रमण किया, पूरे देश को जो है कब्जा में कर लिया, उस समय के राजा थे महाराज सुधनवा, ये युधिष्ठिर के कुल के थे। और इनको जो है बौद्धों ने अपने प्रभाव में ला लिया, क्योंकि उस समय ऐसा कोई ज्ञानी नहीं था कि जो भगवान के इस प्रभाव को जो है इन बौद्धों के आतंक को बचा सके। उस समय भगवान शंकर के हृदय में प्रेरणा हुई और आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने बौद्धों को यहाँ से खदेड़ दिया। बौद्ध लोग यहाँ से चले गए, तो किसने बचाया सनातन धर्म को? एक ब्राह्मण ने। 32 वर्ष की उम्र में 72 मत पंथों को पराजित करके भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की। कलयुग में एक ब्राह्मण ने ऐसा ग्रंथ लिख दिया कि आज घर घर में गाया जा रहा है। इसको क्यों नहीं समझते हो? जब आप इसको समझोगे तब आपको पता चलेगा कि संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं। ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ नहीं लिखा और ना अपने लिए कुछ किया। राजा किसी दूसरे को बनाया, धन किसी दूसरे को दिया। जो आज पानी पी करके ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ऐसे हमारे बंधु जो चतुर्थ वर्ण वाले हैं, ये दलित, ये शब्द हमारा नहीं है। ये दलित माने होता है दबाया हुआ। ये बहन कुमारी जी का दिया हुआ शब्द है, हमने नहीं दिया ये शब्द। हमने तो अंत्यज कहा, अपना छोटा भाई माना उनको। हम अपने उन्हें छोटा भाई मानते हैं, और तुम दलितोद्धारक बन रहे हो और किसी का उद्धार नहीं करते हो। तो ये लोग जो है केवल और केवल जो है सनातन धर्म की जो मर्यादा है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के रक्षक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी हैं। और जब तक इस धराधाम पर हनुमान जी की गद्दी विराजमान है, हनुमानगढ़ी पर, तब तक सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप हैं आचार्य राहुल तिवारी जी, आपका कहना है कि सनातन को कभी मिटा कोई नहीं सकता है। खुद लोग राजनीतिक कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी लोगों के अंदर कह सकते हैं पाप फैला दें, गंदी बातें करें, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते रहे अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।